ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण साम वेद आदि अपनी विभूतियों का कथन कर सुना रहे हैं। जो भगवान ने सामवेद आदि अपनी विभूतियों का कथन किया। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे श्री शंकर आदि विभूतियों का कथन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। इसका शब्द अर्थ देखें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकर के कितने स्वरूप हैं? एकादश। उन एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। भगवान कहते हैं, मेरे जो स्वरूप हैं एकादश हैं। उन एकादश स्वरूपों में मैं शंकर हूँ। और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी मैं कुबेर हूँ। और जितने भी प्रकार के पावक होते, अग्नियाँ होती हैं, उनका नाम वसुओं में आता है। वो 8 प्रकार की अग्नि होती हैं, तो 8 प्रकार के वसुओं में मैं पावक हूँ, अग्नि हूँ। भगवान की बात समझने जैसी है। और जितने भी शिखर हैं, उन सभी शिखरों में सबसे ऊंचा मैं सुमेरु शिखर हूँ, सुमेरु पर्वत हूँ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको समझिए। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूतों में चेतना हूँ, चेतना समस्त भूतों में। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। जितने भी अग्नियाँ हैं जो वसुओं के नाम से कही जाती हैं 8 प्रकार की, उनमें मैं पावक नाम की अग्नि हूँ। और जितनी भी ऊंचाइयों को आप देख रहे हैं, उन सभी ऊंचाइयों में मैं सबसे ऊंचा हूँ, सुमेरु। इस रहस्य को आप समझें। अर्जुन भी समझ रहा है और अर्जुन को ही कह रहे हैं भगवान। पर अर्जुन को तो चारों तरफ मौत ही मौत दिखती है। ये जो युद्ध है महाभारत का, बड़ा अजीब युद्ध है, बड़ा अनूठा युद्ध है। और इस युद्ध में भगवान भी थक गए समझौता करके, लेकिन समझौता नहीं हुआ। यह एक ऐसा युद्ध है जिन्होंने
जो विद्या दी है उस विद्या का जो प्रयोग है उनको ही मारने में करना है। अर्जुन को जो विद्या दी है गुरु द्रोणाचार्य ने दी है। कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं। बुजुर्गों को नहीं देखना, यह ऐसा महाभारत है, क्योंकि उनकी दृष्टि बड़ी अजीब है। वो जो साथ दे रहे हैं वो है अधर्म का साथ दे रहे हैं। अर्जुन को अपनी भी मृत्यु दिख रही है। अर्जुन को सभी योद्धाओं की मृत्यु दिख रही है। चारों तरफ अर्जुन को मृत्यु ही मृत्यु दिख रही है। वो मृत्यु है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वह महामृत्यु मैं ही तो हूं। जो एकादश रुद्र हैं उनमें मैं शंकर हूं। शंकर के दो अर्थ करूंगा। सम्यक प्रकारणम संहारम करोति इति शंकरः। सम्यक प्रकार, सम्यक प्रकारेण संहारम करोति इति शंकरः। जो समान रूप, जिनके द्वारा समान रूप से सबका संहार होता है, जो सबको अपने में समा लेते हैं, उन्हीं का नाम तो शंकर है। और दूसरा अर्थ शंकरः, मैं शंकर हूं। शंक का मतलब होता है शंकाएं, और शंक अरह, मैं समय सभी शंकाओं से उपराम हूं। मुझे किसी शंका का समाधान नहीं चाहिए, क्योंकि वह सभी शंकाओं का समाधान केंद्र जो है वह मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण सभी शंकाओं का जो समाधान केंद्र है वह मैं हूं। मैं अर्जुन महामृत्यु हूं। तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? वह भी तो मैं ही हूं। यह एक ऐसा युद्ध है कि जिनसे कला सीखी है उस कला का प्रयोग भी उन्हीं पर करना है। हमारी समझ में इतना आता है अर्जुन, और इतना ही समझो, बनाया और मिटाया किसने? जन्म और मृत्यु किसके द्वारा? सृजन और संहार किसके द्वारा? इसका जो केंद्र है वो कौन है?
इन सब में जो केंद्र है वह प्रकृति है। बनना भी प्रकृति में होता है, मिटना भी प्रकृति में होता है, जन्म भी प्रकृति में होता है, मृत्यु भी प्रकृति में होती है, सुख भी प्रकृति में होता है, दुख भी प्रकृति में होता है, आना भी प्रकृति में होता है, जाना भी प्रकृति में होता है। आप आए हैं क्या अपनी इच्छा से? जाएंगे तो क्या अपनी इच्छा से? ये सब द्वंद्व है, और जो द्वंद्व है वो प्रकृति का स्वरूप है। भगवान शंकर ने जो समाधि लगाई, और वो समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हुए। पार्वती का जन्म हुआ हिमालय से। भगवान शंकर का स्वरूप तो बड़ा भयंकर है। भस्म रमा के रहते हैं, शमशान में वास करते हैं, नंदीश्वर पे चढ़ के चलते हैं, मानव की खोपड़ी में खाते हैं, कोई भोजन नहीं, आक धतूरा। उनका स्वरूप बड़ा विचित्र है। चलने का कोई ढंग नहीं है, सजने का कोई ढंग नहीं है, खाने का कोई ढंग नहीं है। कोई तो ढंग हो, लेकिन हिमालय ने पार्वती जी के लिए चुना, वो भगवान शंकर को चुना। और वो शंकर हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। वो शंकर मैं हूं, वो महामृत्यु मैं हूं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। हिमालय ऊंचा शिखर चुना किसको? पार्वती के लिए, भगवान शंकर को। आप अर्जुन हिमालय की तरह हो। आपकी जो वृत्ति है, सुरता है, वो पार्वती की तरह है। आप हिमालय बन करके अपनी वृत्ति का, सुरता का जो वर्ण करें, वह भगवान शंकर के साथ करें। जैसे हिमालय ने पार्वती का जो वर्ण कराया, वो भगवान शंकर के साथ कराया। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। आप नहीं भी वर्ण करना चाहेंगे तो याद रखना, वर्ण करना पड़ेगा। और आपको ही नहीं, सबको ही मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। सब उसी में समा जाते हैं। आते कहां से हैं, जाते कहां हैं, यह बड़ा विचारणीय विषय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृजन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। यह सब मुझसे ही विकसित होते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम। मैं सभी प्रकार का यक्ष और राक्षसों का
और उनके पास जितने प्रकार का भी धन है उस सब धन का स्वामी मैं हूं। वसूनाम पावकश्च अस्मि। 8 प्रकार के जो वसु हैं उनमें मैं पावक नाम का वसु हूं, अग्नि नाम का। कितनी ही गंदी चीज हो, खराब से खराब हो, सूखी हो गीली हो, अग्नि सबको आत्मसात कर लेती है। पापी से पापी भी, पुण्य आत्मा से बढ़कर पुण्य आत्मा भी जब अग्नि में रखा जाता है तो उसको भी पवित्र कर लेती है अग्नि। पावकः वसूनाम पावकश्च अस्मि। पावकः पवित्र करने वाला मैं हूं। आओ तो मेरी शरण में। प्रहलाद मेरी शरण में आया था, उसको मैंने अपना स्वरूप दिया। हिरण्यकश्यप मेरी शरण में आता तो उसे भी अपना स्वरूप देता। वसूनाम पावकश्च अस्मि। वसु में मैं पावक हूं। भगवान श्री कृष्ण मैं मृत्यु हूं। अंततः मृत्यु की गोद में ही सबको समाना पड़ता है। अंततः विश्राम जो है वो मृत्यु की गोद में ही होता है। जो मैं हूं, यह सारा संसार, सारी प्रकृति द्वंद्वात्मक है। जीवन मरण, जन्म मृत्यु, सुख और दुख, मान अपमान, यश अपयश, अच्छा और बुरा, श्रद्धा अश्रद्धा, ज्ञान अज्ञान, सब द्वंद्वात्मक है। अर्जुन मैं द्वंद्वातीत हूं। जहां सबका विश्राम होता है, जिसमें सबका विश्राम होता है वह मैं हूं। द्वंद्व जितने भी हैं सब ऊपर ही हैं, प्रकृति के गुण हैं, और मैं भीतर ही हूं। मैं कोई प्रकृति का गुण नहीं हूं। यदि इस शरीर को भी निर्मित करता हूं तो सारे शरीर तो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु, जिस शरीर को मैं धारण किए हुए हूं, ये मेरी इच्छा संकल्प मात्र से रचा हुआ। माया गुण गोपार, यह शरीर भी मेरा माया से परे है, गुणों से परे है और इंद्रियों से भी परे है। दिखता सब है। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, इसे समझें। भगवान कहते हैं जो एकादश रुद्र हैं उनमें मैं शंकर हूं। सब मुझ में ही विश्राम करते हैं, महामृत्यु हूं। आओ उसी स्वरूप का स्मरण करें। सोहम बोल सोहम बोल सोहम बोल सोहम बोल,
तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। गर्भ के अंदर आया जब तू, दुख भारी व्याकुल था तब तू। गर्भ के अंदर आया जब तू, दुख भारी व्याकुल था तब तू। बंधी पुटरिया गोल मन तू, सोहम सोहम बोल। बंधी पुटरिया गोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, शिवोहम बोल। प्रगट हुआ दुनिया में आया, प्रगट हुआ दुनिया में आया। माया ममता मोह फसाया, माया ममता मोह फसाया। शादी हो रही है। बजत बधाई ढोल मन तू, सोहम सोहम बोल। बजत बधाई ढोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। सांस गई ठटरी बंदवाई, सांस निकल गई। ठटरी जिस पे लिटा कर ले जाते हैं और उस पर लिटा करके ले जाते हैं। सांस गई ठटरी बंदवाई, ले चल कह रहे भाई। ले चल कह रहे भाई। सांस गई अनमोल, सोहम बोल, सोहम बोल। सांस गई अनमोल, सोहम बोल, शिवोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, सोहम बोल। जब इस जग में आना जाना द्वंद्व, जब इस जग में आना जाना। सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना। गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाना। हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल, सोहम बोल, शिवोहम बोल। बस ये जीवन है अनमोल, सोहम बोल, शिवोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, शिवोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल, शिवोहम बोल। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में साक्षात शिव स्वरूप, शंकर स्वरूप, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप देखते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।